कराची में लांढी प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। चंद माह के दौरान आतिशज़दगी का ये तीसरा बड़ा वाकया है। गुज़िश्ता साल से अब तक 4 फैक्ट्रियां आतिशज़दगी के बाइस तबाह हो चुकी हैं। इस वक्त मुतासरा फैक्ट्री में कूलिंग का अमल जारी है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान। जी असलम, बताइएगा। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 11 घंटे बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन अभी भी कूलिंग का जो अमल है वो 24 घंटे तक जारी रह सकता है। यह आग कैसे लगी, ज़ीशान मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, 6 जनवरी को भी इसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, और अगर हम दिसंबर की बात करें तो आतिशज़दगी के 7 वाक़यात हुए थे। गुज़िश्ता रात का मुझे बताएं, कब आग लगी, कितने फायर टेंडर्स थे और कितने फायर फाइटर्स थे? जी बिल्कुल, 8:40 पर ये जो है फायर ब्रिगेड को एक कॉल मौसूल होती है कि जो ये प्रोसेसिंग जोन है यहाँ पर फैक्ट्री में आग लग गई है। फौरी तौर पर शहर भर से तकरीबन 20 से ज़ायद जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर पहुँची। तकरीबन 3 जो स्नॉर्कल थी वो भी जाए वक्त पर पहुँची, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ दौरान हमने देखा कि जो आग थी, जो पहली फैक्ट्री में आग लगी उसके पहले फ्लोर में कुछ प्लास्टिक का सामान मौजूद था, और उसने जो है देखते देखते पूरी आग जो थी वो फैल गई। और उसने जो बराबर वाली जो फैक्ट्री थी उसके अंदर भी जो सामान मौजूद था, उसके अंदर लगभग जूते, इसके अलावा कपड़ा जो पुराना था वो मौजूद था, उसमें आग लगी। उसने 3 मंजिला इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया। इसके साथ में तीसरी फैक्ट्री थी, यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि उन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रैफिक का बेहंगम शोर होता है कराची शहर में, देखा जाए पीक आवर्स के अंदर खास तौर पर, और उसके बायस जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कितने फायर फाइटर्स थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया था? लगभग बताया गया है हुकाम की जानिब से कि 150 के करीब जो है फायर फाइटर इस ऑपरेशन में मौजूद रहे, जिसके अंदर रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी और साथ ही साथ जो मुतल्लिका इदारे हैं KMC के, वो यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हम इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान होने का इतला मौसूल नहीं हुई। पहले जो ग्राउंड+1 की जो फैक्ट्री जिसमें आग लगी हुई थी, प्लास्टिक का सामान मौजूद था, उसे जो है वहाँ से तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद उसके अंदर पानी का छिड़काव किया गया ताकि जो पानी है वो मज़ीद जो है आग को फैलने से रोक सके। और इसके बाद हमने देखा कि जो फैक्ट्री का स्ट्रक्चर है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा है। अभी भी दरारें मौजूद हैं, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि धुआं जो है इस वक्त भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आग है वो छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर इन फैक्ट्रीज के अंदर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो पॉकेट्स के अंदर आग है उसे फौरी तौर पर उस पर काबू पा लिया जाए। पहली फैक्ट्री पे जो आग लगी थी उससे तो मुकम्मल तौर पर बुझा लिया गया, लेकिन अब जिसने दूसरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया था, जिसमें से अभी भी धुआं उठ रहा है, उसमें कहीं कहीं अभी भी आग अब मौजूद है। अगर हम बात करें कि दिसंबर में जो बड़े वाक़यात हुए थे वो अगस्त में एक बड़ा वाक़या हुआ, और इसके अलावा 4 दिसंबर को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगी थी। 22 दिसंबर को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आग लगी थी। 7 वाक़यात दिसंबर में हुए थे। 4 फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर गुज़िश्ता बरस आग की वजह से मुनद्दिम हो गई थी। जी।